सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके अनुसार चलने की कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का मुख्य वचन है, प्रभु यीशु मसीह लोगों को हमेशा शिक्षित करना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से अंधकार में रखना नहीं चाहते हैं। उनके जीवन में वो शिक्षा के द्वारा अद्भुत ज्योति का आलोक करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार लोग अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं, प्रभु की शिक्षा सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, उसके अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, जिसके वजह से लोग ठोकर खाते हैं बारंबार। और इस बात को प्रभु आज के दिन के वचन के द्वारा हमारे सम्मुख रखता है। आज के दिन में सुसमाचार हम सबों के लिए प्राप्त है। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 का प्रसंग यहाँ पर लिखा है। वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जन समूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे, शिक्षित करते रहे। बार बार प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षित करते हैं, ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं, सत्य के बारे में बताते हैं, सत्य के मार्ग के बारे में बताते हैं, सत्य की खोज के बारे में बताते हैं, कैसे हम लोग ईश्वर के साथ जुड़े रहते हुए एक सुंदर जीवन बिता सकते हैं। प्रभु बताते हैं। इस प्रकार से ईश्वर के राज्य की ओर प्रभु निमंत्रण देते हैं। और शास्त्री फरीसी इसका हमेशा खंडन करते हैं, क्योंकि उनका हृदय कठोरता, प्रभु की शिक्षा वो सुनना नहीं चाहते। इसलिए क्या होता है, फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया। फरीसी अपने हृदय को कठोर बनाकर ईश्वर की शिक्षा नहीं सुनते हुए ईश्वर की प्रभु की परीक्षा लेने के लिए वो सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ये बात अगर शास्त्री फरीसी धर्मशास्त्र पढ़े होते, धर्मशास्त्र की पूरी जानकारी उनको होती, ये सवाल नहीं करते। अब धर्मशास्त्र के सारा ज्ञान उनके पास नहीं, इनके अधूरा ज्ञान लेके प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को फंसाने के लिए प्रभु से सवाल करते हैं, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया। प्रभु ने फिर भी उनको उत्तर देते हुए क्या कहा, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने तुरंत रेफर किया, मूसा को मानते थे शास्त्री फरीसी। मूसा ने क्या आदेश दिया? मूसा ने आदेश इसलिए दिया था क्योंकि उनका हृदय कठोर था। यहाँ पर जैसे कि लिखा है, उन्होंने कहा मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी है। ईसा ने उनसे कहा, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण यह आदेश दिया गया था, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह है ईश्वर की योजना, ईश्वर का विधान। ये इनके हृदय की कठोरता की वजह से उसमें थोड़ा परिवर्तन जरूर किया गया था, लेकिन ये एक प्रकार से हम ईश्वर के नियम का उल्लंघन है। ईश्वर की इच्छा जो है, ईश्वर की योजना जो है, उसको जानना, समझना, उसके अनुसार जीना बहुत ही जरूरी है। प्रभु इस बात को उन्हें समझाता है। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं, इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करें। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहले के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का त्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती तो वह व्यभिचार करती। इस प्रकार से प्रभु अधर्म की बातों को उनके सामने रखता है, किस प्रकार से हम अधर्म कर सकते हैं, ईश्वर से दूर जा सकते हैं, ईश्वर का नियम का उल्लंघन कर सकते हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर प्रभु शिक्षित करते हैं, वचन सुनाते हैं, सावधान करते हैं, सचेत करते हैं। हम सभी लोगों के लिए प्रभु के वचनों के अंदर जाने की जरूरत है, उसे गहराई में पढ़ने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। अन्यथा शास्त्री फरीसी के बाद ये तमाम सवाल हमारे मन में रहेंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं रहेगा। असली ज्ञान नहीं रहेगा तो हमारे अंदर सवाल रहेंगे। इसलिए हम आज के वचन सुनकर प्रभु के वचनों में जाएं, प्रभु के वचन गहराई से अध्ययन करें, पढ़ें और शिक्षित हो जाएं। प्रभु से जो शिक्षित होता है कभी ठोकर नहीं खाता, बल्कि वह सफलता हासिल करता है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु की शिक्षा से हम सभी अभ्यंजित हो जाएं और उस सफलता के रास्ते में हम सभी आगे बढ़ सकें। वही प्रभु हमारी मदद करें। आमीन।